Welcome back. In the next part of this video, we were discussing pumping well. Now we will discuss the relation between drawdown and yield from the well. Well कौन सा? जिसमें पंपिंग हो रही है. अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अगर कोई वेल है जिसमें हम पंप कर रहे हैं, वाटर को बाहर पंप आउट कर रहे हैं सक्शन पंप या किसी और पंप की सहायता से, तो जो जिस रेट से हम बाहर पंप आउट कर रहे हैं वाटर को और ड्रॉ डाउन के बीच में क्या रिलेशंस हैं उनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. इफ पंपिंग फ्रॉम वेल इज कंटिन्यूड एट अ कांस्टेंट रेट, इनिशियली द ड्रॉ डाउन एंड द रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस विल इंक्रीज. मतलब कि पंपिंग फ्रॉम अ वेल इज कंटिन्यूड एट अ कांस्टेंट रेट, अगर उसकी रेट कांस्टेंट है, बढ़ा नहीं रहे हैं हम, इनिशियली क्या होगा, ड्रॉ डाउन और रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस दोनों ही धीरे धीरे इंक्रीज होंगे. आफ्टर सम टाइम व्हेन द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द एक्वीफर इनटू द वेल बिकम्स इक्वल टू विड्रॉल ऑफ वाटर बाय पंप, thus the drawdown and the radius of influence will also become constant. इनिशियली क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, लेकिन कुछ समय बाद में जब फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम एक्वीफर इनटू द वेल बिकम इक्वल टू विड्रॉल ऑफ वाटर बाय पंप, मतलब कि कुछ समय बाद में क्या होगा, जितना वाटर पंप बाहर निकाल रहा है एक्वीफर से, ग्राउंड सरफेस पे ला रहा है, उसके बराबर ही वाटर एक्वीफर से वापस वेल की तरफ फ्लो हो जाता है. अगर दोनों का अमाउंट इक्वल हो जाता है तो ड्रॉ डाउन और रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस कांस्टेंट हो जाएंगे. उसके बाद ना वो बढ़ेंगे ना घटेंगे. इनिशियली ड्रॉ डाउन बढ़ेगा, रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस भी बढ़ेगा, लेकिन कुछ समय बाद ऐसा टाइम आएगा जब ड्रॉ डाउन भी कांस्टेंट हो जाएगा और रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस भी फिक्स हो जाएगा. और कब होगा, जब जितना पानी बाहर निकाल रहे हो उतना ही पानी एक्वीफर से वापस वेल में आ जाता है. अब दोनों बराबर होंगे तो चेंजेस नहीं होगा, ये तो स्वाभाविक ही है. Now if increase or decrease in rate of pumping is done, corresponding increase or decrease in the amount of drawdown and radius of influence will take place. अब जब ये कांस्टेंट हो गया, उसके बाद अगर हम पंपिंग की रेट या तो एकदम से बढ़ा देंगे तो क्या होगा, बाहर निकलने वाला पानी तो बढ़ गया और वापस जो एक्वीफर से पानी उसके अंदर आ रहा है वो तो सेम रेट से ही आएगा, वो कम हो जाएगा तो क्या होगा, ड्रॉ डाउन बढ़ जाएगा, साथ में ही रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस भी बढ़ जाएगा. और इसी के उल्टे अगर हम बाहर पंप करने की रेट को कम कर देंगे तो बाहर निकलने वाला पानी तो कम हो जाएगा, लेकिन जो एक्वीफर से वापस वेल के अंदर पानी आ रहा था वो पानी उसी रेट से आएगा जो कि ज़्यादा आएगा. अगर वो पानी आने वाला अंदर ज़्यादा होगा तो ड्रॉ डाउन घट जाएगा, जो डिस्टेंस में चेंजेस आया था वाटर के लेवल में वो घट जाएगा. तो ड्रॉ डाउन घट जाएगा और साथ ही साथ इन्फ्लुएंस, जो रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस होगा वो भी घट जाएगा. आई थिंक क्लियर. ये एक ग्राफ से भी हमने शो कर रखा है. ग्राफ हमने बनाया परसेंटेज यील्ड और एक्स एक्सिस पे लिया है परसेंटेज ऑफ ड्रॉ डाउन, कि जैसे जैसे, और ये दो कर्व्स हमें मिले हैं, एक आर्टिशियन वेल के लिए, एक नॉन आर्टिशियन वेल के लिए. आर्टिशियन वेल में हम देख रहे हैं कि एकदम लीनियर कर्व बन रहा है, कि जैसे जैसे हम यील्ड बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ड्रॉ डाउन भी उतना ही बढ़ रहा है. अगर ड्रॉ डाउन यील्ड अगर हमने 50% कर दिया है, बढ़ा दिया है, तो ड्रॉ डाउन भी 50% तक बढ़ गया है. लेकिन नॉन आर्टिशियन वेल के लिए ये लगभग 75-76% तक अगर ड्रॉ डाउन यील्ड बढ़ा देते हैं तो ड्रॉ डाउन मात्र 50% तक उसका बढ़ रहा है. ये दो कर्व्स हैं जो हमने नॉन आर्टिशियन और आर्टिशियन वेल के लिए शो किए हैं. इफेक्ट ऑफ परमिएबिलिटी. अब परमिएबिलिटी क्या है, वाटर को अपने अंदर से पास होने के लिए परमिट जो प्रॉपर्टी करती है वो परमिएबिलिटी है. अब किसी एक्वीफर की परमिएबिलिटी से ड्रॉ डाउन और रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस पे क्या फ़र्क पड़ता है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. व्हेन अ पंपिंग इज स्टॉप्ड, द वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग फॉर्मेशन रसेस टू वेल एंड ट्राइज टू रिस्टोर द वाटर टेबल टू इट्स नॉर्मल पोजीशन. हमने पहले भी समझा इसे कि अगर हम पंपिंग कर रहे थे और पंपिंग करने की वजह से उसके वाटर लेवल नीचे आ गया था, अब पंपिंग स्टॉप कर दी है तो आसपास का जो पानी है वापस वेल की तरफ रश करेगा, भागेगा, और जितना उसमें चेंजेस आया था उसको वापस रिस्टोर करने की कोशिश करेगा, उस वापस सेम वाटर टेबल की लेवल पे लाने की कोशिश करेगा. कब,
जब हम पंपिंग स्टॉप कर देंगे, उस नॉर्मल पोजीशन में लाने का प्रयास करता है। द परमेबिलिटी ऑफ एक्वीफर अफेक्ट्स, अब जो एक्वीफर की जो परमेबिलिटी है वो क्या इफेक्ट डालती है, किस पर इफेक्ट डालती है? फर्स्ट, द रेट ऑफ रिकवरी ऑफ वाटर टेबल आफ्टर पंपिंग, रिकवरी का रेट। अब वो वाटर वापस रिकवर करता है, उस लेवल को लाने की कोशिश करता है, लेकिन उस पर इफेक्ट किसका होगा? परमेबिलिटी का। परमेबिलिटी से उसकी रिकवरी की रेट पे डिपेंड करेगी। दूसरा, परमेबिलिटी किस चीज़ को इफेक्ट करेगी? शेप ऑफ कोन ऑफ डिप्रेशन। परमेबिलिटी से ये डिसाइड होगा कि जो शेप बनता है कोन ऑफ डिप्रेशन का, वो शेप किस तरह का होगा। शेप हो सकता है, अगर परमेबिलिटी ज़्यादा है तो इस तरह का कोन बनेगा, और इसके उल्टे अगर परमेबिलिटी कम है तो परमेबिलिटी अगर कम है तो हो सकता है थोड़ा शार्प कोन बनेगा, अगर परमेबिलिटी कम है तो, और ज़्यादा है तो इसके उलट कुछ इस तरह का बनेगा, जिसको हम आगे डिस्कस करते हैं। In an aquifer having low permeability, the pumping will cause a great drawdown with a smaller radius of influence. अगर एक एक्वीफर है जिसकी परमेबिलिटी काफ़ी कम है, तो पंपिंग की वजह से क्या होगा? ग्रेट ड्रॉडाउन। अभी मैंने बताया आपको, ड्रॉडाउन काफ़ी ज़्यादा होगा। ये है ड्रॉडाउन, ये है इसका ड्रॉडाउन। अगर परमेबिलिटी कम है तो ड्रॉडाउन ज़्यादा होगा। On the other hand, well pumping at a same rate in a permeable aquifer would cause a cone of depression that has small drawdown and relatively large radius of influence. वहीं दूसरी तरफ अगर उसकी परमेबिलिटी ज़्यादा है तो उसका कोन ऑफ डिप्रेशन या रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस भी ज़्यादा होगा और ड्रॉडाउन कम होगा। इस पूरी चीज़ को हम इस एक टेबुलर फॉर्म में भी समझ सकते हैं। परमेबिलिटी ऑफ एक्वीफर अगर लो है तो ड्रॉडाउन लार्ज होगा, और रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस स्मॉल होगा। वहीं अगर परमेबिलिटी इसकी हाई है तो उसका ड्रॉडाउन स्मॉल होगा और रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस हाई होगा। क्लियर? तो आई थिंक ये वीडियो भी आपके बहुत ही उपयोगी होगा पंपिंग ऑफ वेल का सिस्टम समझने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।